नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? रक्षाबंधन की दिन की तैयारियां हो रही होंगी। कहने को तो रक्षाबंधन कल है, राखी का पावन त्योहार, और आज है व्रत वाली पूर्णिमा। अगर पूर्णिमा की बात की जाए तो कल भी है पूर्णिमा। कल सावन का आखिरी सोमवार भी है। व्रत रखें नहीं रखें, कई तरह की मन में जो है धारणाएं हैं। मैंने रक्षाबंधन से जुड़ी हुई वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। राखी के साथ राखी मनाएं, उस वीडियो का नाम है, और वो आपको डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर मिलेगी। लेकिन अगर आपने सावन के 16 सोमवार रखे हैं और रक्षाबंधन पड़ रहा है बीच में, तो भी आप व्रत छोड़ नहीं सकते। आपको व्रत को, नियम को वैसे ही पालन करना पड़ेगा। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं और आपने 16 सोमवार के व्रत रख रखे हैं तो आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत का पालन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत बीच में छोड़े नहीं जाते। आज की कहानी रक्षाबंधन की कहानी है। बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी। आज सुबह व्हाट्सएप के तीनों नंबरों पर क्लास 8th में पढ़ने वाली, सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की, जो कि उम्र में देव से भी छोटी है, और मुझे कंटिन्यू मैसेजेस करे जा रही है। मतलब मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, और अगर मुझसे बात हुई तो मैं उसे बहुत बुरी तरह से डांट दूंगी। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, अगर आप में से किसी का वो बच्चा है तो सावधान। उसके पेरेंट्स ने उससे फोन छीन लिया है। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को माता पिता ने फोन दिया ही क्यों। ठीक है। और अब वो ये कह रही है मैं उसके बिना मर जाऊंगी। वो उस कौन है मुझे नहीं पता, और हमारे बारे में मेरे माता पिता को पता लग गया है। वो मेरे पूरे स्टाफ को केवल एक ही व्हाट्सअप कर रही है कि प्लीज मैम से मेरी बात करा दो। उसे नहीं पता कि अगर उसने मुझसे बात करी तो मैं उसे कितना डांटने वाली हूँ, कितना डांटने वाली हूँ। मेरे पास इन सब बातों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। प्यार, प्यार की स्पेलिंग आती है तुम्हें? प्यार क्या होता है? जो लड़की अपने माता पिता से 8वीं कक्षा तक आने पर प्यार नहीं कर पाई, वो किसी गैर लड़के से कैसे प्यार कर लेगी? और उसके वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आप मुझे बताइए, 8 क्लास में पढ़ने वाली लड़की को कैसे किसी से प्यार हो सकता है, और उसे प्यार के क्या ही मायने पता हो सकते हैं? और प्यार मतलब, जिसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसे कहते हैं कि एक विद्यार्थी जो अर्थी पर लेटा हुआ एक मुर्दा होता है ना, वो हिलता नहीं है। विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी परीक्षा दे रहा हो, जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा हो, जब वो अपनी तपस्या कर रहा हो, तो उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब वॉइस मैसेजेस सुनकर। मैंने अपने स्टाफ को बोला फ़ोन बंद कर दो, इस लड़की को ब्लॉक कर दो, क्योंकि मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है। अगर मेरे पास उसके पेरेंट्स का नंबर होता तो मैं उसके पेरेंट्स को बताती कि आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है, उसे डांटिए मत, उसे प्यार से समझाइए कि बेटा फोन जरूरी नहीं है। और आप सब सावधान, जिन्होंने अपने बच्चों को फोन दे रखा है, फोन की हिस्ट्री चेक करें। पहली मेरी आपसे गुजारिश यही है कि बच्चों को फोन ना दें। लेकिन अब ये आदत आप डाल ही चुके हैं, तो एक बात याद रखिए, बच्चों को फोन लेकर दें, महंगे से महंगा लेकर दें, लेकिन जब दे जब बच्चा 12वीं की परीक्षा दे चुका हो। जैसे कि मैंने आज तक देव को फोन लेकर नहीं दिया। अगर स्कूल से कोई काम आता है, मैसेजेस आते हैं, वो मेरे सामने पड़ता है, मेरे को फोन तुरंत वापस कर देता है। मैं मैसेजेस के रिप्लाई नहीं देने देती, कि अगर किसी का बर्थडे है मैं ही लिख देती हूँ। जैसे आज बहुत सारे लोग हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल रहे हैं कि अगस्त का पहला संडे फ्रेंडशिप डे होता है, तो मैंने उसकी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिख दिया। उसके दोस्तों को उसे बोलने की जरूरत नहीं है। इन सब बेकार के कामों के लिए समय नहीं है। समय है पढ़ाई के लिए, तपस्या के लिए, और समय है अपने आप पर ध्यान देने के लिए। इट इज नॉट अ टाइम टू वेस्ट योर टाइम ऑन व्हाट्सएप। सॉरी, लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को कैसे किसी से प्यार हो सकता है ये जानकर। अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दें, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं उन पर पूरी नजर रखें, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव और प्रेशर ना बनाएं, उनके साथ एक दोस्ती का माहौल बनाकर रखें। आज की कहानी रक्षाबंधन की कहानी है। बहुत समय पहले कृष्ण जी की एक चाची थी, उनके यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम शिशुपाल था। जन्म से ही वो बच्चा विकलांग था। उस बच्चे के शरीर में बहुत सारी परेशानियां थी। जब साधुओं को, ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को उसकी कुंडली दिखाई गई, तो ज्योतिषियों ने एक गणना करी कि ये बच्चा किसी एक ऐसे शख्स के छूने से सही हो जाएगा, इसकी सारी विकलांगता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो शख्स इसे, ऐसा जादुई शख्स इसे छुएगा, वही शख्स इसको मारेगा भी, इसकी मौत का भी कारण वही बनेगा।
एक दिन चाची कृष्ण जी की अपने कक्ष में बैठी हुई बालक को खिला रही थी। श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी चाची की गोद से शिशुपाल को ले लिया और वो प्यार करने लग गए। जब वो शिशुपाल को प्यार करने लग गए तो अचानक से शिशुपाल के सारे रोग सही हो गए, उनके हाथ पैर सही हो गए और वो खूबसूरत बालक बन गए। माँ यूं तो बेहद खुश थी अपने बच्चे को स्वस्थ और अच्छा देखकर, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुंठा थी, मन में डर और भय था कि कृष्ण के हाथों ही मेरा बच्चा मरेगा। अब माँ रोते रोते, यानी कि कृष्ण जी की चाची रोते रोते उनके पैरों में गिर गई और बोली, तुम मुझे वादा करो कि तुम शिशुपाल को कभी नहीं मारोगे, इसको इसकी गलतियों के लिए माफ कर दोगे, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने चाची को उठाया और बोला, मैं वादा करता हूँ मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन जिस भी दिन इसने 100वीं गलती करी मैं इसका वध कर दूंगा। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, ये गलतियां नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी परवरिश हुई और शिशुपाल काफी बड़े हो गए और एक राज्य के राजा बन गए। जब वो राज्य के राजा बने तो वो क्रूर राजा बने, वो एक घमंडी राजा बने। वो पूरा समय लोगों के प्रति गलतियां करते रहते थे, लोगों पर अत्याचार करते रहते थे और तकलीफ पहुंचाते रहते थे। एक दिन तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की निंदा भरे दरबार में कर दी और अचानक कृष्ण जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल की गर्दन काट दी, क्योंकि वो उसकी 100वीं गलती थी और शिशुपाल वहीं मर गए। लेकिन सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से श्री कृष्ण भगवान की उंगली भी यहाँ से कट गई। पूरे राज दरबार के लोग इधर उधर भागने लग गए कि किसी भी तरह से कपड़ा लाया जाए और भगवान की रक्षा की जाए। पूरे दरबार में हड़कंप मच गई। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ा और कृष्ण जी के उंगली पर वो कपड़ा बांध दिया। श्री कृष्ण भगवान ने बोला, बहन बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी कष्ट और पीड़ा में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारी कष्ट और पीड़ा में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और क्या आप और हम नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान ने किस तरह से कौरवों के दरबार के अंदर द्रौपदी की इज्जत बचाई। उस छोटे सी पट्टी के चक्कर में भगवान ने साड़ी का ढेर लगा दिया और उन्होंने अपना दिया हुआ वादा पूरा किया। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र चलाने पर ये पट्टी बांधी, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था और महाभारत से ही रक्षाबंधन के इस त्योहार के बारे में बात की जाती है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि पुराने जमाने में राजपूत राजा जब युद्ध पर जाया करते थे तो रानियां उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधती थी कि रक्षा करोगे इस संसार की, इस दरबार की और मेरी। तब भी रक्षाबंधन का ये त्योहार हुआ करता था। धीरे धीरे ये त्योहार भाई बहन के बीच में होने लगा। ये रक्षाबंधन का त्योहार जिसमें आज हम कोरोना की वजह से शायद अपने परिवार, अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे, लेकिन आपका भाई आपसे बेहद प्यार करता है, आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। आज अपनों की ही सुरक्षा के लिए अगर हम अपनों से दूर रहें तो इसमें क्या बुराई है। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन, अच्छे से रक्षाबंधन बनाइएगा। आप दुनिया में, समाज में कोरोना के डर और भय से पीड़ित होकर अपने परिवार को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। परिवार को एक क्वालिटी टाइम और समय दीजिए। परिवार को आपकी जरूरत है, भले ही रिश्ते दूर से हों, भले ही इस बार रक्षाबंधन हमारा वीडियो कॉल पर हो, लेकिन इतना काफी नहीं है कि कहीं आपके अपने सुरक्षित हैं और कहीं आप सुरक्षित हैं। डॉक्टर वाई राखी की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।